अडानी ग्रुप, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जबरदस्त ग्रोथ और उतने ही गहरे विवाद, है ना? आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं, परत दर परत। शुरुआत करते हैं सीधे उस नंबर से जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में तहलका मचा गया था। $100 अरब। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी रकम कुछ ही हफ्तों में हवा हो गई। और वजह सिर्फ एक रिपोर्ट। और पता है उस तूफान की जड़ क्या थी? बस एक लाइन। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में इसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहा था। बस यहीं से अडानी के साम्राज्य की नींव हिलने लगी। तो आज हम इस पूरी कहानी में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे उस $100 अरब वाले क्रैश की। फिर थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि ये पूरा एम्पायर खड़ा कैसे हुआ। इसके बाद समझेंगे कि अडानी ग्रुप असल में करता क्या है। और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो सबके मन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने ये सारा बवाल खड़ा किया। तो देखो, हिंडनबर्ग ने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए, उन्होंने एक पूरी की पूरी कहानी सामने रख दी। उनका कहना था कि भाई, स्टॉक की कीमतों के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, अकाउंट्स में फ्रॉड है, विदेशों में मतलब टैक्स बचाने वाली जगहों पर सिर्फ कागज पर कंपनियां बनाई गई हैं जिनका काम बस पैसा घुमाना है। और सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला दावा क्या था कि कंपनियों की जो वैल्यू दिखाई जा रही है वो असलियत से 85% ज्यादा है। और इसी बढ़ी हुई कीमत को दिखाकर बैंकों से जमकर कर्ज लिया गया है। अब इतने बड़े और संगीन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, यह हमला कंपनी पर नहीं, ये तो भारत पर एक सोचा समझा हमला है। उन्होंने इसे देश की ग्रोथ स्टोरी को पटरी से उतारने की एक साजिश बता दिया। चलिए, इस विवाद को अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं और उस कहानी पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक 16 साल के लड़के से, गौतम अडानी। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल में होते हैं, उस उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई चले गए, हीरों को परखने का काम करने। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन इतना बड़ा, इतना विशाल एम्पायर खड़ा कर देगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक साम्राज्य के फैलने की पूरी कहानी है। 1988 में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू किया, फिर 1995 में आया टर्निंग पॉइंट, मुंद्रा पोर्ट। ये एक असली गेम चेंजर था। इसने उन्हें इंडिया के ट्रेड मैप पर एक बड़ी जगह दे दी। और उसके बाद तो बस एक के बाद एक सेक्टर खुलते गए, पावर, एग्री बिजनेस। और 2020 के बाद तो रफ्तार इतनी तेज हो गई कि सीमेंट से लेकर मीडिया तक कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में अडानी ग्रुप असल में है क्या? चलिए इस बड़ी सी मशीन के अलग अलग पुर्जों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, कॉन्ग्लोमरेट। इसका सीधा सा मतलब होता है एक बहुत बड़ी कंपनी जो कई तरह के अलग अलग बिजनेस चलाती है, मतलब जिसका काम एक चीज तक सीमित नहीं है। और अडानी ग्रुप इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जो लिस्ट है, ये अडानी का पूरा यूनिवर्स है। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज नए बिजनेस शुरू करने का एक तरह से लॉन्च पैड है। पोर्ट्स तो खैर देश के व्यापार की लाइफलाइन है ही। पावर और ग्रीन एनर्जी घरों में बिजली पहुंचाते हैं। और अडानी विल्मर तो सीधे किचन में मौजूद है। मतलब सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक किसी ना किसी तरह से हम सब अडानी की किसी ना किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनके दबदबे का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर सुनिए, 33%। जी हां, इंडिया में जितना भी कंटेनर का ट्रैफिक है उसका लगभग 1/3, मतलब हर 3 में से 1 कंटेनर अकेले अडानी के मुंद्रा पोर्ट से होकर गुजरता है। इससे पता चलता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कितने बड़े और कितने जरूरी प्लेयर बन चुके हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां सबसे ज्यादा सवाल हैं, सबसे ज्यादा बहस है। और वो सवाल ये है कि आखिर इतनी जबरदस्त ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कैसे? ये जो 2 कॉलम है, ये इस पूरी कहानी के 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है अडानी ग्रुप की कहानी जो कहती है कि ये दूर की सोच, मेहनत और हिम्मत की कहानी है, भारत को बनाने में एक बड़े पार्टनर की कहानी है। और दूसरी तरफ है आलोचक जो कहते हैं कि ये सफलता क्रोनी कैपिटलिज्म का नतीजा है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस सरकार से अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर आगे बढ़ता है, कंपटीशन से नहीं। अब सच इन दोनों के बीच में कहां है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और देखिए, जो आलोचक हैं वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, उनके सवाल बहुत सीधे हैं।
वो पूछते हैं कि सरकारी बैंकों ने अडानी ग्रुप को इतना ज्यादा लोन क्यों और कैसे दिया, वो भी तब जब दूसरे बिजनेस मुश्किल में थे। LIC, जिसमें आम लोगों का पैसा है, उसने गिरते हुए बाजार में भी अडानी के शेयर क्यों खरीदे? क्या एयरपोर्ट्स को खरीदने के लिए नियमों में कोई ढील दी गई? ये वो सवाल हैं जिनके साफ साफ जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। और कुछ लोग तो इस कनेक्शन को और भी गहरे लेवल पे देखते हैं। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, उनके मुताबिक ये सिर्फ बिजनेस और सरकार का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कॉर्पोरेट पावर का गठजोड़ है जो देश को चला रहा है। जाहिर है, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, एक विजनरी नेशन बिल्डर या फिर सरकारी मेहरबानी से बना एक साम्राज्य? इस कहानी का कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है, और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। पर यह कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि तरक्की का असली मतलब क्या होता है और उसे पाने का सही रास्ता आखिर है कौन सा।